तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासी गलियारों में गूंज रहे एक ऐसे मामले की जिसने एक तरफ बहुजन समाज के दिलों को ठेस पहुंचाई है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामला है बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ है। और इस विवाद की नायिका है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक गायिका जिनका नाम है रुचि यादव। तो चलिए शुरू करते हैं ये किस्सा और देखते हैं कि आखिर कैसे एक गाने ने तूफान खड़ा कर दिया है और कैसे वो तूफान अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, रंगों का त्योहार, गुलाल का त्योहार और ठिठोली मजाक का त्योहार, होली पर फाग गाने और लोगों पर चुटकुले हास्यास्पद गीत बनाने की भी एक लंबी परंपरा रही है। लेकिन परंपरा ये भी रही है कि मजाक की भी एक सीमा होती है, शालीनता का एक दायरा होता है। लेकिन लगता है कि यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली गायिका रुचि यादव ये सीमा भूल गई है। रुचि यादव ने होली के मौके पर एक गाना गाया, या यूं कहें कि एक अभद्र गाना रचा और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। गाना था बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर। अब भला बताइए, होली के रंग में जहां फूल बरसाए जाते हैं वहां किसी नेता पर, वैसे भी एक महिला नेता पर, इस तरह का कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी। गाने की भाषा इतनी अभद्र और आपत्तिजनक थी कि सुनने वाले हैरान रह गए। इसे महज मजाक या मनोरंजन कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गाना बनाया ही क्यों गया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और लोगों ने रुचि यादव की आलोचना शुरू की तो उन्होंने सफाई दी। उनका कहना था, मैंने तो सिर्फ मनोरंजन के लिए यह गाना गाया था। बस ये सुनते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या मनोरंजन का ठेका आपको सिर्फ बहुजन समाज के महापुरुषों और नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए ही मिला है? क्या किसी की मर्यादा और प्रतिष्ठा आपके मनोरंजन का साधन है? सोशल मीडिया पर इस बयान की जमकर किरकिरी हुई है। लोगों ने कहा है कि मनोरंजन के नाम पर किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मायावती जी हैं, जिन्होंने दशकों की कठिन तपस्या और संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुमारी मायावती जी की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई बार सांसद और विधायक रही हैं। राजनीति में उनका नाम आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। अपने अटल व्यक्तित्व और सख्त फैसले के लिए वो मशहूर है। बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेत्री हैं। ऐसी शख्सियत के लिए, एक मां के समान पूजनीय महिला के लिए अगर कोई इस तरह का अभद्र गाना बनाता है तो वो सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रह जाता, बल्कि पूरे समुदाय के भावनाओं का अपमान बन जाता है। यही वजह है कि जैसे ही ये गाना वायरल हुआ, इस तरह के विरोध के स्वर उठने लगे। बसपा कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक सबने इसकी निंदा की। अब बात आती है कार्रवाई की। जब मामला बढ़ा और सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक आक्रोश फैला तो कानून ने भी अपना रुख अख्तियार किया। सबसे पहले प्रतापगढ़ यूपी में ही रुचि यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है। यहां पर मशहूर भोजपुरी गायक विशाल गाजीपुरी और सपना बोध ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। बहुजन मिशन गायिका के तौर पर पहचान रखने वाले इन कलाकारों ने रुचि यादव के खिलाफ गाजीपुर में भी मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका कहना था कि इस तरह के गाने से समाज में गलत संदेश जाता है और महापुरुषों का अपमान होता है। इस तरह रुचि यादव के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता चला गया। अब बात करते हैं असली मोड़ की। जब मुकदमे दर्ज हो गए, लोगों का गुस्सा भड़क गया और मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया तो रुचि यादव की हैंकड़ी ठिकाने आती हुई नजर आई। जो गायिका कल तक मनोरंजन की दुहाई दे रही थी, आज उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब वही रुचि यादव सोशल मीडिया पर माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। आंखों में नमी और आवाज में पछतावे के साथ उन्होंने कहा है कि उनसे गलती हुई। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और अब इस गाने के लिए माफी मांगती हैं। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस आपत्तिजनक गाने को हटा भी दिया है। कुछ लोग एक उसमें छोटा सा क्लिप ले लिए हैं बीएसपी से मायावती जी के बारे में
कि मायावती जी बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बना ही संवरिया। मेरे गाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और मनोरंजन के साथ साथ यह था कि मायावती जी ने अपनी समाज, अपने जनता के लिए खुद को न्यौछावर किया है। मेरा कहने का, मेरे गाने का, मेरे बजाने का केवल इतना ही अर्थ था। ये केवल और केवल मनोरंजन के लिए गीत थे और हंसाने के लिए गीत थे। अब इसका कुछ लोग इस गीत का दुरुपयोग करके खुद का पेज मोनेटाइज करवाना चाहते हैं और फॉलोअर कमाना चाहते हैं और कई दर्शकों के द्वारा FIR की भी कंप्लेन की जा चुकी है। तो मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरा ये गीत गा करके अपने बहुजन समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था और जितने बहुजन समाज के भाई को मेरी इस गीत से ठेस पहुंची हो मैं क्षमा मांगती हूँ। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हमारे देश में हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है। सोशल मीडिया ने तो हर किसी को एक मंच दे दिया है, लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। वो जिम्मेदारी है कि हम किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मर्यादा और सम्मान पर हमला न करें। रुचि यादव के मामले ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप अपनी जुबान या कलम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और कानून भी आपसे सवाल करेगा। मायावती जी जैसी शख्सियत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना न केवल अभद्रता है बल्कि सामाजिक शालीनता की हदों को पार करना भी है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक गाने की जो एक विवाद बना, फिर एक सबक बनकर रह गया। रुचि यादव की माफी और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे ने यह साफ कर दिया है कि समाज और कानून दोनों ही ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करने के मूड में अब नहीं हैं। उम्मीद है कि इस घटना से दूसरे लोग भी सीख लेंगे और मनोरंजन के नाम पर कभी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमें भी अपने अपने सोशल मीडिया और बोलचाल में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी के दिल को न चीर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।